आज दा टॉपिक होने वाला है, क्या होने वाला है? I forgot. कनेडा कनेडा कनेडा। कनेडा में Okay, जाना। so- ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ। शुरू तो okay, so this is a A like brief history about both of us, the day we came here and our past and culture. Hi. I feel कि you should say hi. Hi, after a really long time, welcome to our channel, the Dimple Girls. Today we are back after a really long time. Back together. Back together, actually, yes, back together after a really long time, and we missed you guys. And I was missed you. already She was there. already in touch with I you was guys. already in touch She was with already in you. touch with you, but I was missing. So we are back together. So today, what are we gonna discuss, girl? ओके सीरियसली सो आज का टॉपिक होने वाला है जी, आप कनाडा आए या ना आए। देखो जी, कनाडा में बैठ के हम बताएंगे कि आपको यहाँ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। सो प्रोज एंड कॉन्स ऑफ कमिंग टू कनाडा। Canada. ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ 3 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸਟੂडेंट परमिट थे, स्टडी परमिट थे, एंड नाउ वी बोथ आर ऑन वर्क परमिट, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक स्टूडेंट का यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहता है। हमें भी अब 3 साल होने वाले हैं, तो हमारा एक्सपीरियंस है वो जनरल लोगों का एक्सपीरियंस भी है, तो हम आपसे शेयर करते हैं कि प्रोज एंड कॉन्स क्या है, क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं कनाडा के बारे में, स्टूडेंट लाइफ कैसी होती है। तो एक जनरल टॉक हो जाए आज, कि नहीं? बिल्कुल। चलो जी। व्हाट्स योर फर्स्ट टेक ऑन लैंडिंग इन कनाडा? जैसे कि बड़ी सिटी है और किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक बात नोटिस करी, यहाँ पे लोग जज नहीं करते ज़्यादा, ठीक है। अगर आप जा रहे हो, कोई आपको पलट के भी नहीं देखेगा। टू बी वेरी क्लियर, ठीक है, टू बी वेरी स्ट्रेट, क्रिस्प, कोई किसी को लेना देना नहीं है आपसे। आप अपने काम पे जा रहे हो, अपना आप लाइफ एंजॉय कर रहे हो, कोई आपकी लाइफ में किसी भी तरह की दखल अंदाजी नहीं करने वाला। आई फील कि लाइक मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगा, क्योंकि मैं इंडिया से जॉब करके आ रही थी। मैं एज अ मतलब ये नहीं था कि फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज आ गई या +2 में आ गई, लाइक यू केम फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज। मैं बिल्कुल कॉलेज के करते ही आ गई थी यहाँ पे, और मैंने कुछ टाइम जॉब करके मैं आई थी, एंड आई फील देयर वाज अ लाइक, ठीक है, अलोन रहना इज नॉट अ बिग डील फॉर मी, क्योंकि मैं ऑलरेडी लाइक 1-2 साल में पहले ही बाहर रह रही थी पंजाब से, हम दोनों लुधियाना से, आपको पता ही है। So I felt a big difference in terms of कि how independent you become, like actual independence जो है ना वो यहाँ आके आई feel, because वहाँ पे like whatever used to happen आप घर जा सकते हो, यहाँ पे इतना आसान नहीं। राइट। मैं ये पॉइंट रखना चाहती हूँ, जैसे मैंने लुधियाना से कॉलेज किया है, तो मैं घर से ऐसे बाहर नहीं रही, मैंने हॉस्टल नहीं देखा। तो बच्चे हॉस्टल ऐसे बाहर किसी दूसरी सिटी में रह के नहीं आते, उनके लिए बहुत डिफरेंट फेज होता है, क्योंकि अब फैमिली से ये नहीं है कि भाई आप बस पकड़ के या ट्रेन पकड़ के या गाड़ी पे आप अपने घर चले जाओ 2-4 घंटे में। समराइज की पहली टेक जो यहाँ पे आके लाइक अ बिग, लाइक आई फील लाइक अ बैकग्राउंड शॉक, अ कल्चरल शॉक, राइट, जो एक लगता है। सो प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दैट, पहली बात तो आपकी फैमिली यहाँ पर नहीं है, सो यू हैव टू बी ऑन योर ओन, यू हैव टू डू एवरीथिंग योरसेल्फ, सो दैट इज लाइक अ लिटिल आई थिंक कॉन, बट बाद में जाके वो प्रो, बट हाँ बाद में इन टाइम वो प्रो होता है कि आप अपने आप को संभालने में यू गेट वेरी लाइक व्हाट्स द राइट वर्ड, संभालने में गुड हो जाते हो, जैसे कि लाइक आदत हो जाती है एक इमोशनली, जैसे आप अपने आप को संभालने लग जाते हो, आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हो, या आई थिंक दैट्स इट, आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हो। राइट, दैट्स द राइट थिंग। So next point is education. Education या education? Up to you. Decide, guys. Okay. So obviously study permit पे आते हो, तो आप पढ़ने आए हो यहाँ पे। मेरे हिसाब से जैसे यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल ज़्यादा है, वहाँ पे you are given certain set. I'll quote an example, right? So मैंने कुछ लैंग्वेजेस पढ़ी हैं अपने कॉलेज में, तो आई एम नॉट कोटिंग के ये कॉलेज ऐसे कराते हैं, बट आई
जनरली फील के ऐसे ही होता है, theoretical ज्यादा है वहाँ पे। Theoretical knowledge है आपको वहाँ वही पे। जो C++ का कोड दे दिया वही एग्जाम में आना है आपको, मतलब हाँ वही, एंड एक्चुअली या दैट्स अ वैलिड पॉइंट। एग्जाम में रोट लर्निंग ज्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। एग्जाम में इंडिया में आप एग्जाम में प्रोग्राम लिख के आते हो पेन एंड पेपर पे, यहाँ पे आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दिखाते हो, दैट्स द डिफरेंस। राइट। एंड आई थिंक जॉब सेक्टर, जॉब मार्केट में प्रैक्टिकलिटी जरूरी है। नोबडी इज गोना आस्क यू आपने बुक्स में क्या पढ़ा है, प्रैक्टिकल नॉलेज डूड। या सो आई वुड से वन थिंग हियर कि अगर अब हम जॉब मार्केट अगर जोड़ रहे हैं यहाँ पे, डजंट मैटर आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हो यहाँ पे, लिसन टू मी केयरफुली, डजंट मैटर कि आपका कौन सा कॉलेज है यहाँ पे, आपकी कौन सी डिग्री है यहाँ पे, एज लॉन्ग एज यू आर लर्निंग समथिंग, यू आर स्किल्ड, जॉब लेना बहुत ईजी है। आई लव दैट अबाउट कैनेडा। मी टू। मतलब यहाँ पे एक्चुअली आपका स्किल देखते हैं, आपकी सीनियरिटी नहीं देखते कि हाँ जी आपको 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तब जाके आप अप्लाई कर सकते हो। आई डोंट थिंक सो। आपके पास स्किल है तो यू आर ट्रू, राइट। हाउस द लाइफ या स्टूडेंट लाइफ, जो स्टडी लाइफ होती है, लोग काम करते हैं साथ में, पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं अपनी फीस निकालने के लिए एंड एवरीथिंग। सो आई वांट टू टॉक अबाउट दैट कि उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। सो एक डिफरेंस है नॉर्थ अमेरिकन कल्चर में। यहाँ पे क्या होता है, जब बच्चा 16 साल का हुआ, स्कूल कॉलेज से निकला, ही इज ऑन हिज ओन नाउ, तो ही कैन अर्न हिज ब्रेड एंड एवरीबडी इज विलिंग टू डू सो। एंड आई थिंक बहुत अच्छी बात है। बहुत छोटी एज में बच्चे को सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है, ठीक है। दुनिया देख लेता है, काम पैसा कमाता है खुद, ठीक है। और इवन अगर आप लाइक डजंट मैटर योर बैकग्राउंड, आप कितने मर्जी अमीर घर से आ रहे हो, यहाँ पर आके इट्स लाइक अ कल्चर कि आप काम करो यहाँ पे आके। अगर आप जॉब नहीं भी करते तब भी यू विल सी पीपल अराउंड यू वर्किंग, सॉरी, यू विल सी पीपल अराउंड यू वर्किंग एंड आपका अंदर से मन करेगा काम करने का। एक मैं पॉइंट बोलना चाहती हूँ कि सबको पता है बात कि वहाँ पे हम सब अपने घर से आए होते हैं, मम्मी पापा सब पास में होते हैं, तो बड़े ही पैम्पर्ड होते हैं सब, ठीक है। यहाँ पे आके यहाँ पे सब पता लग जाएगा जब खुद की आके रोटियां खुद ही बनानी पड़ेगी। और ऐसे डराने वाली बात नहीं, बट बड़ी सीधी सादी क्लियर स्ट्रेट बात है ये। हाँ सीधी सादी बात है भाई, अपना काम खुद करना पड़ेगा, कोई आपको पैम्पर करने यहाँ पे आपको कोई पानी भी नहीं देने वाला, तो बी प्रिपेयर्ड कि भाई वहाँ पे जाके मैं खुद का ही हूँ। बी प्रिपेयर्ड, उत्थे जाके मैं आप पोचा मारना अपने कमरे च। ओके सो प्रोज एंड कॉन्स। प्रो आपके लिए जो स्टूडेंट लाइफ एजुकेशन है इस तब हो जाएगा अगर आप एक्चुअली पढ़ोगे। वी नो कि सब डिफिकल्ट बैकग्राउंड से आते हैं, आपको यहाँ पर कमाना भी है, यू वांट टू लाइक save for your fee, save for your expenses as well. Both tasks at the same time is a difficult job because आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको पार्ट टाइम भी करना है। बट लाइक यहाँ पर हम एक एडवाइस भी देना चाहेंगे, अगर आप पढ़ लेते हैं ना अभी सैक्रिफाइस करके, अपनी स्टूडेंट लाइफ में सैक्रिफाइस करके अगर आप पढ़ लेते हो, आपकी आगे की लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट अपना है टू बी एबल टू अफोर्ड materialistic stuff, materialistic stuff. So यहाँ पे लग्जरी अफोर्ड करना कितना आसान है? आई थिंक बहुत ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू इंडिया। अगर हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ एशिया की बात करते हैं, इट्स रियली रियली ईजी। आप अब लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपको $150 के शूज़ पसंद है, आप एक शिफ्ट लगा के ले सकते हो। राइट। मतलब अगर कैसे बात करें इसकी, हम कैसे, so that's why people actually come here। आपको मतलब that's what we felt कि मटीरियलिस्टिक बहुत हो जाता है बंदा यहाँ पे। मतलब आई फेल्ट इन माई सेल्फ कि मैं इंडिया में इतनी मटीरियलिस्टिक नहीं थी जितनी मैं यहाँ पर होगी, बिकॉज एक्चुअली वी कैन अफोर्ड और फीजिबल वेल। हाँ feasible, right. यहाँ पे जो बेसिक एक सैलरी पे भी बंदा है, he can also go and afford buy this expensive stuff. Mustang खरीद सकते हो यार, Audi खरीद सकते हो, anything. Okay. अगला पॉइंट है जी द मोस्ट लाइक प्रोज एंड कॉन्स में। आई थिंक हमारी लिस्ट आई थिंक मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा बोलने वाली हूँ क्योंकि Canadian winter
नॉट कनेडियन विंटर, वो वाले जो दूसरी साइड पे है, बीसी वाली साइड, फिर भी मौसम अच्छा रहता है. नहीं, बट स्टिल लाइक कनेडियन जो over. बाहर, जैसे हम इंडिया में रहते थे तो हमें क्या लाइक कनेडियन विंटर, क्या आपके दिमाग में पहला वर्ड क्या आता है? पहला वर्ड क्या आता है कनेडियन विंटर पे? मेरे दिमाग में कनेडियन विंटर पे, अरे मैं तो बाहर नहीं जाना, मैं मतलब मुझे इतनी नफरत है ना. अभी मेरा इंस्टाग्राम खोल के देख लो, वहाँ पे ना 10,000 पोस्ट तो ये है कि बस मुझे विंटर 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 आ रही है. विंटर का गम है, समर की खुशी है. यहाँ पर एक्चुअली आपको प्रोज एंड कॉन्स पता लगेंगे, बिकॉज ओके यू हर्ड दिस वर्जन, नाउ यू हियर दिस वर्जन. आई लव विंटर्स. I am a snow child. मैंने इतना लगता है बिकॉज आई लव इट. मैंने स्नो बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड इट्स नॉट लाइक कि मैं पहला देखी नहीं हुई, सीधे इतने आके बस पता नहीं की हो गया. नो, आई लव इट. मतलब मैंने विंटर्स बहुत पसंद है. I hate it. मुझे बहुत गंदी लगती है. मतलब हाँ चलो पहली विंटर थी, 2-4 दिन देख के अच्छी लगी. में मजा आ जाएगा जी. आप गिरोगे फिसलोगे बहुत. You need to have right kind of shoes, right? Because अगर आप like सिर को ठंड लगी, पैरों को ठंड लगी, तो you're gone. I still remember an instance where I was looking for my home. I was really very new. मैं downtown वाली side थी and I was looking way back to my home. मेरे हाथ में Google Maps अभी खुले हुए थे और मेरा दिमाग मतलब freeze हो गया. I started crying. I started crying but could not analyze. इतनी ठंड में सुन्न हो गया. कहते हैं सुन्न हो गया. मैं सुन्न हो चुकी थी इतनी ठंड में. तो कमिंग बैक टू टॉपिक, विंटर के प्रोज एंड कॉन्स. प्रोज ये है कि इट इज वेरी 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 ब्यूटीफुल. वेरी ब्यूटीफुल. ये तो अच्छा वेरी ब्यूटीफुल तो ठीक है. गाड़ी चलानी डिफिकल्ट है, चलना डिफिकल्ट है. गाड़ी चलानी डिफिकल्ट है, चलना डिफिकल्ट है. घर में हर टाइम हीटर चलेगा तो कईयों को स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं क्योंकि आपकी हाइड्रेशन कम हो जाती है बॉडी, हाइड्रेशन फ्रॉम योर स्किन. तो काफी लोगों को सुना यहाँ पे दिक्कत हो जाती है. एक्चुअली हीटर से सांस की प्रॉब्लम भी होती है. लाइक यू हैव डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. और मुझे जो आई थी लाइक फर्स्ट ईयर आके, बिकॉज हम इतना हीटर की हमें आदत नहीं होती है इंडिया में. सो ये थे हमारे कुछ विचार कनाडा के बारे में. तो अगर आपको कुछ और ज्यादा अच्छे विचार पता है या कुछ सिमिलर विचार पता है, जो कुछ अगर कुछ डिफरेंट विचार पता है, disagree with us, do let us know in the comment section below. ये एक्चुअली हमारा एक्सपीरियंस था जो हमने आज तक देखा है यहाँ पर आकर, यहाँ पर रहकर, यहाँ की जिंदगी जीकर कैसे डिफरेंट है एवरीथिंग. सो अगर आपका कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है तो हमें जरूर बताएं. तो हमें ज़रूर बताएं. एंड अगर आपका सिमिलर एक्सपीरियंस रहा है और हम सही है कि हाँ हमने जस्ट पकड़ ली है कनाडा आने ना आने की, तो आप ज़रूर हमें बताइए कमेंट सेक्शन में. डू कमेंट डाउन बिलो. एंड लाइक एक रीज़न होता है हर एक का आने का. सो एक वन मेन रीज़न, लाइक व्हाट वाज योर रीज़न? I think I could envision myself better here in terms of opportunities and financial security, I guess. Oh yeah, like that's actually the gist of it, right? Yeah, I think main reason है कि ये आजकल सब आ रहे हैं यहाँ पे, even though people are settled in there, but future को देखते हुए future यहाँ पे और अच्छी अपॉर्चुनिटीज हम ज्यादा अच्छा ग्रो कर पाएंगे. एग्जैक्ट. एंड एक और चीज मैं अगर ऐड करूँ, लाइक इट जस्ट क्रॉस माय माइंड, विमेन सिक्योरिटी. भाई लड़कियों की सिक्योरिटी है यहाँ पर. लाइक दिस इज लाइक द मोस्ट, आई थिंक ये हम पहले बात करना हम भूल गए इस टॉपिक के बारे में, बट ये बहुत ज्यादा जरूरी और मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. हम क्यों भूल गए, कैसे भूल गए? वेरी सेफ हियर. मतलब बीइंग अ गर्ल मुझे यहाँ पर लाइक हमें अफ्रेड टू गो आउट ऑफ योर हाउस. इंडिया में यू आर वेरी अफ्रेड टू गो आउट ऑफ योर हाउस 9-10 बजे के करीब ही ना मन नहीं जाते हैं. यू नो व्हाट, 8 बजे के बाद अब 9-10 बजे हम लोग नहीं जाते ना रात को. यहाँ पर आप 12 बजे से पहले घर नहीं आते. मेरे को अभी भी याद है, मैं 2-3 बजे तक डाउनटाउन से घूम रहे थे हम लोग. कोई दिक्कत ही नहीं है. सिक्योरिटी है. लाइक फॉर मी आई थिंक दैट कैन बी द रीजन आई वांट टू स्टे हियर. लाइक दैट कैन बी द मेन रीजन आई वांट टू स्टे हियर. एंड आए क्यों थे? या फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्लस लाइक अ पूल ऑफ अपॉर्चुनिटीज. यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बन सकते हो. लाइक यू हैव दैट पावर कि आपने कुछ सोचा है कि हाँ मुझे ये बनना है, तो आप यहाँ पे बन सकते हो. एंड इट्स डिफिकल्ट इन इंडिया. आपका पैशन फॉलो करना इट्स डिफिकल्ट इन इंडिया. राइट, आई एग्री, कंप्लीटली एग्री. So if you like the video, like, comment, share and subscribe our YouTube channel The Dimple Girls. Keep supporting us guys and wait for the next video. Until then, Messi, abianto.